आप देख रहे हैं मगर 24। मैं हूं कैफी खान। हर बार मैं आपके बीच में लाइव आने की कोशिश करता हूं। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि 2025 का चुनावी मैदान में सारे प्रत्याशी आ चुके हैं और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन है और तीसरी ओर जो थर्ड फ्रंट बनाई गई है वो आपको जीडीए गठबंधन है, जिसमें ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, मौर्य, ये 3 सहयोगी दल घटक दल ने अपना एक गठबंधन बनाया है, जिसमें चुनावी मैदान में आपको 35 सीट जो है वो ओवैसी जी हैं, 25 पे चंद्रशेखर आजाद हैं, 4 पे मौर्य है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या थर्ड फ्रंट जो है वो इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। मैं आपको यूं एग्जाम्पल के साथ बता दूं कि जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया और उसमें अल्पसंख्यक का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया कि ये डिप्टी सीएम होंगे, तो कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों के बीच में आक्रोश है। और मैं आपको बताता चलूं, आक्रोश इसलिए है कि आखिर डिप्टी सीएम जब आपको बनाना ही है चुनाव के बाद, जब आपकी सरकार आएगी, तो आप अभी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अनाउंस क्यों नहीं किया। और तीसरी तरफ बात ये रही कि जो तेज प्रताप यादव हैं और वो भी चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने भी पार्टी बना रखी है जेडीडी। अब वो उनका ये कहना हुआ, उनका एक ये बयान आया है कि तेजस्वी यादव अपने लालू प्रसाद यादव पिताजी के क्षेत्र छाया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और उन्हीं के नाम से वो जाने जा रहे हैं। अगर लालू प्रसाद यादव का नाम कहीं न कहीं अगर हट जाएगा तो वो एक हमारे ही तरह चुनावी मैदान में होंगे और जिस तरह से मैं ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहा हूं, अगर वो मेहनत करने में आएंगे तो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाएंगे। अब मैं आपको गठबंधन की बात बता दूं कि आपको 13 ऐसी सीट है जहां आपको इंडिया गठबंधन खुद अपने आप में एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ी है। आपको मैं बताता चलूं कि 13 ऐसी सीट है जहां सीपीआई वर्सेस राजद है, जहां पे आपको राजद वर्सेस सीपीआई है। अब आपको देखना दिलचस्प होगा क्या लालू के लाल इस बार बिहार में सत्ता में आ पाएंगे और मुख्यमंत्री का ताज उनके सर चढ़कर बोलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी आपने देखा होगा कि जो बागी नेता जिनको पार्टी से टिकट नहीं मिला, इंडिपेंडेंट चुनावी मैदान में थे, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया 6 वर्षों के लिए। फॉर एग्जाम्पल सिरघाटी 226 से विधानसभा से चुनावी मैदान में भगत यादव हैं, जो वो बोल रहे थे कि हम लालू जी के सिपाही हैं और अगर मैं चुनाव जीत कर जाऊंगा तो लालू जी का हाथ को मजबूत करूंगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो यादव कॉम्बिनेशन है क्या उनको वोट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उधर कमरान आपको खुद एमएलए थे, सिटिंग एमएलए, उनका सीट काट दिया गया, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट चुनावी मैदान में थे, उनको भी पार्टी ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। उसी कड़ी में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के साथ बता दूं कि देखने वाली बात होगी। 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, इसका परिणाम 14 को आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी जी जो हैं कितना इन लोगों का खेल बिगाड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया गठबंधन से 6 सीटों की मांग की थी। आप हमें 6 सीट दे दे, मैं आपके साथ चुनावी मैदान में रहूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव को ये मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने उनको दरकिनार कर दिया और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तो ओवैसी साहब ने आपको सभा में अक्सर बोलते हुए दिखाई दिए कि वो अभी नादान है, जिनके हाथ में बागडोर चली गई है वो तेजस्वी जी अभी नादान हैं, वो हमारी मोहब्बत को हमारी कमजोरी समझ बैठे हैं। व्यूअर्स, आप देखते रहे, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल ना भूलें मैं आपके साथ हर पल हर समय खड़ा हूँ। धन्यवाद।